वेलकम टू पोंगी टीवी। एक सुंदर से जंगल में सोनी चिड़िया रहा करती थी। सोनी चिड़िया के बगल में ही एक कालू कौवा भी रहता था। इस जंगल में सभी पंछी एक दूसरे पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते थे और जंगल के सारे पंछी सोनी चिड़िया को बहुत ही ज्यादा पसंद भी करते थे। जंगल के सारे पंछी सोनी चिड़िया की हर बात सुना करते थे। उस जंगल में एक चील सभी पंछियों के घर में दूध देने के लिए आया करता था। फिर ऐसे ही सोनी चिड़िया एक दिन दूध आने का इंतजार कर रही थी। अरे क्या हो गया है इस चील को, ये अभी तक दूध देने के लिए क्यों नहीं आया है? आज तो बहुत देर हो गई है। वैसे तो वो चील रोज सुबह ही दूध देकर चला जाता है, पर वो आज तो आया ही नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर कालू भैया के पास में पता करती हूँ, क्या पता उनके घर में चील दूध देने के लिए आया हो। यही सोचकर सोनी चिड़िया कालू कौवा का घर चले जाती है। अरे क्या हुआ सोनी बहन, अचानक सुबह सुबह तुम मेरे घर क्यों आई हो? कहीं तुम चील की जगह दूध देने तो मेरे घर नहीं आई हो? नहीं नहीं कालू भैया, मैं थोड़ी ना दूध देने वाली हूँ। ये आपको क्या हो गया है? मैं यहाँ पर तो ये पूछने आई थी कि आपके पास चील दूध देने के लिए आया है या नहीं। नहीं सोनी चिड़िया, चील तो मेरे घर पर भी दूध देने के लिए नहीं आया है। फिर थोड़ी देर के बाद जंगल के सारे पंछी कालू कौवा के घर में आ जाते हैं। अरे सोनी बहन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे कबूतर भैया, मुझे लगता है कि सोनी चिड़िया भी यहाँ पर चील के बारे में पूछने के लिए आई है। इसका मतलब ये है कि जंगल में आज किसी भी पंछी के पास दूध नहीं आया है। उसके थोड़े देर बाद ही वहाँ पर चील भी आ जाता है। अरे क्या हुआ चील भाई, आज तुम इतनी देर से क्यों आए हो? और तुम्हारे हाथ भी खाली है, तुम दूध नहीं लाए हो हम लोगों को देने के लिए। अच्छा हुआ आप लोग सभी साथ में मिल गए हो मुझे यहाँ पर। मैं यहाँ पर सभी पंछियों को एक बात बताने के लिए आया हूँ। मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है मेरे कारोबार में। आज से मैं आप लोगों को घर में दूध नहीं दूंगा, आप किसी और से दूध ले लीजिएगा। अरे चील, क्या बात है, अचानक से तुम हम लोगों से ऐसा कैसे बोल सकते हो? अरे हाँ भाई चील, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम इस तरह से हम लोगों को धोखा दे रहे हो। आप सब पंछी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन जो भी सच था मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो चील वहाँ से चला जाता है। चील के जाने के बाद सोनी चिड़िया कहती है, अरे पंछियों, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे बिना दूध के? हाँ हाँ सोनी बहन, तुम ठीक कह रही हो। अब हर सुबह कौन हमें दूध लाकर दिया करेगा? हाँ वैसे भी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? अब हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब तो हम लोगों को किसी और दूध वाले को ही ढूंढना पड़ेगा। सभी पंछियों की ये सब बातें सुनने के बाद वो कालू कौवा अपने मन में सोच रहा होता है। ये चील की वजह से तो सच में सभी जंगल के पंछी बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। जंगल के सारे पंछियों को दूध पीने की आदत भी लग चुकी है। मैं एक काम करता हूँ, जंगल के सारे पंछियों को कह देता हूँ कि कल से मैं ही सारे पंछियों को दूध दूंगा। मैं ही जंगल के सारे पंछियों को रोज सुबह दूध देने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। मैं रोज सुबह जंगल के बड़े बाजार से दूध लेकर आया करूँगा। फिर उस दूध में ढेर सारा पानी मिलाकर जंगल के सारे पंछियों को बेचा करूँगा। इससे तो मेरा बहुत ज्यादा फायदा होगा। अरे वाह कालू कौवे, तूने क्या दिमाग लगाया है, तूने क्या उपाय ढूंढा है। अब मेरे पास दाने ही दाने होंगे, अब मुझे दाने के लिए टेंशन नहीं होगी। अब मैं भी अमीर बन जाऊंगा। अरे क्या हुआ कालू कौवे, तुम इतनी देर से क्या सोच रहे हो? अरे पंछियों, मैं तो यही सोच रहा था कि अब मैं रोजाना आप सभी के घर में दूध बेचूं। अगर आप सभी मुझे इजाजत दे तो आप सभी के घर में मैं दूध बेचने आ सकता हूँ। इससे आप लोग का मसला भी हल हो जाएगा और मेरा मुनाफा भी हो जाएगा। और वैसे भी सभी पंछियों को अब दूध पीने की आदत भी लग चुकी है। अगर हर सुबह हमें दूध नहीं मिलेगा तो हमारा दिन भी अच्छा नहीं गुजरेगा। अब तो हमें रोज दूध चाहिए ही होगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि रोजाना हर सुबह आप लोगों के घर में दूध बेचूं। अरे वाह कालू कौवे, तूने तो बहुत अच्छा सोचा है, इससे हमारा मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन कालू कौवे, अगर तुम दूध लेने की जिम्मेदारी ले रहे हो तो ईमानदारी से काम करना। अरे हाँ भाई हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा ईमानदार हूँ। मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करूँगा। मैं सभी पंछियों को बहुत ज्यादा अच्छा दूध दूंगा। उसके बाद सभी पंछी अपने
अपने घर चले जाते हैं। फिर अगली सुबह से कालू कौवे ने जैसा सोचा था वो वैसा ही करता है। कालू कौवा दूध में खूब सारा पानी मिला देता है। पानी मिला देने के बाद कालू कौवा जंगल में सारे पंछियों को दूध जाकर बेच देता है। फिर एक दिन जंगल के कुछ पंछी सोनी चिड़िया के पास आ जाते हैं। अरे अचानक क्या हो गया कि आप लोग मेरे घर आए हो? अरे सोनी चिड़िया, हम लोग तुम्हारे घर इसलिए आए हैं कि ताकि हम लोग तुमसे पूछ सके कि तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों से सारे जंगल के पंछियों की तबीयत खराब हो रही है। पता नहीं सोनी चिड़िया, अचानक जंगल के सभी पंछियों की तबीयत क्यों खराब हो रही है। अरे हाँ पंछियों, ऐसा लगता है कि जब से हम लोग कालू कौवा से दूध लेना शुरू किए हैं तब से ही सभी लोगों की तबीयत खराब हो रही है। लेकिन सोनी चिड़िया, हमें ये बात कैसे पता चलेगा कि उस कालू कौवा के ही दूध की वजह से हमारी तबीयत खराब हो रही है? और ऐसे ही हम लोग कालू कौवा के ऊपर इल्जाम भी नहीं लगा सकते हैं। अरे पंछियों, मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है। जब कालू कौवा सुबह सुबह हम लोगों के घर में दूध देने के लिए आता है, मैं उससे पहले ही उसके घर में जाकर देख लूंगी कि वो क्या करता है। आखिर कालू कौवा उस दूध के साथ क्या कर रहा है। अगर कालू कौवा दूध के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा होगा तो हम लोग उसे वहीं पर पकड़ लेंगे। हाँ हाँ सोनी चिड़िया, ये तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है। फिर अगले दिन सोनी चिड़िया कालू कौवा की खिड़की के पास चली जाती है और इधर कालू कौवा कहता है, अरे मैं जल्दी से दूध में ढेर सारा पानी मिला लेता हूँ, फिर मुझे जंगल के सारे पंछियों के घर में जाकर दूध भी तो देना है। फिर क्या था, सोनी चिड़िया कालू कौवे को दूध में पानी मिलाते हुए देख लेती है। फिर जंगल के सारे पंछी कालू कौवे को एक जगह बुला लेते हैं। अरे पंछियों, हम लोग बिल्कुल सही सोचे थे। ये कालू कौवा दूध में पानी मिला रहा था, मैंने अपनी आँखों से देखा है, और इसी वजह से जंगल के सारे पंछियों की तबीयत भी खराब हो रही थी। अरे नहीं नहीं पंछियों, ये सोनी चिड़िया क्या बोल रही है? मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है। अरे कालू कौवे, अब चुप भी करो। मैंने अपने आँखों से देखा है कि तुमने दूध में पानी मिलाया था। अरे कालू कौवे, तुम जंगल के सारे पंछियों के साथ ऐसा करोगे, हमने कभी सोचा नहीं था। अरे पंछियों, अब हम लोग कालू कौवे से कभी भी दूध नहीं लेंगे। लेकिन पंछियों, इस कालू कौवे की इसकी गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए। इसकी ही वजह से हम लोग जंगल के सारे पंछियों की तबीयत भी खराब हो गई है। अरे हाँ हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस कालू कौवे को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अरे पंछियों, अब हम सब मिलकर इस कालू कौवे को इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। अगर फिर कभी ये कालू कौवा हमारे जंगल में दिखेगा तो हम लोग इसे मारकर भगा देंगे। फिर ऐसे ही जंगल के सारे पंछी मिलकर कालू कौवे को जंगल से भगा देते हैं। अरे पंछियों, आप लोग उदास मत हो। मैं दूसरे जंगल में जाकर ईमानदार दूध वाले को बोल दूंगी, वो दूध दे दिया करेगा। फिर जंगल के सारे पंछियों की तकलीफ खत्म हो जाती है और साथ ही कालू कौवे की गलती की सजा उसे मिल जाती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए।